50 लाख एक आ गए थे पहले। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं अग्निवीर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है कंपेंसेशन के ऊपर, उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, जो अग्निवीर की योजना है, जब से ये चालू हुई है तब से विपक्षी दल जो है इस पर कंट्रोवर्सी खड़ा करते रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना अच्छी नहीं है, जिससे देश बर्बाद हो जाएगा, जो उसमें भर्ती होंगे उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बोलते आ रहे थे। लेकिन अभी तो हद तब हो गई जब अभी लोकसभा में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया अग्निवीर पे कि उन लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो पार्लियामेंट में ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो खड़े हो गए और बोले कि नहीं, उनको कंपनसेशन मिलता है, 1 करोड़ तो तत्काल मिलता है। वहाँ बोल रहे थे कि नहीं ये झूठ है, और उसके बाद भी उन्होंने इसके बाद एक वीडियो जो कांग्रेस के नेता थे उनके पास चले गए और एक वीडियो बना के डाल दिया कि नहीं मिलता है। अभी 2 चैनल वाले उनके पास जा तो सभी रहे, मैंने 2 चैनल का क्लिप निकाला है जो उनके फादर से बात हुई है और ये सारे मीडिया में आ चुकी है। उनको आज की डेट में 98.36 मतलब 98,36,000 उनको अभी ऑलरेडी मिल चुके हैं, और 67 लाख 67 लाख जो हैं वो अभी पेंडिंग है, जो अगले कुछ महीनों में उनको मिल जाएंगे। तो ये बात जो कांग्रेस या राहुल गांधी कह रहे थे उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई, हवा निकल गई। लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं वो झूठ फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके ऊपर दूसरी बातें कहने लग गए हैं कि ये जो पैसा मिला है ये इंश्योरेंस का है और इसका है उसका है, और जो फैमिली वाले हैं उनसे ये कहवा रहे हैं कि अग्निवीर योजना बेकार है, इसको रद्द होनी चाहिए। अरे, जो शहीद हुए हैं उसके पेरेंट्स का या उसकी फैमिली का अग्निवीर योजना रद्द होनी चाहिए, उससे क्या लेना देना है उसका। जो मेन मुद्दा था कि जो उसको कंपनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उनको मिला है या नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, अभी पहले तो मैं आपको वो सुनाता हूँ क्लिप जो उनके फादर ने क्या कहा है 2 चैनल से। पहले ये सुनिए, फिर आगे बात करता हूँ। राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गए थे पहले भी 48 भेजा 10 तरीक ਨੂੰ 50 लाख पहले भेजा ऐसे बैंक च, दोनों बैंक में पैसा आ गया। कितना पैसा तकरीबन वही आ गया, भगवंत मान लाख छोड़ के तो 1 करोड़ पे जो आ ही गया। देख लिया आपने, क्लियर हो गया है कि 1 करोड़ तो अभी उनको मिल चुका है। इसके बाद भी कांग्रेस वाले चुप नहीं है। उनके जो पुराने वेटरन, एक तो अनुमा आचार्य है, जो इनके तो जितने भी फीमेल प्रवक्ता आते हैं सारे बदतमीज़ टाइप के आते हैं, गालीबाज। ये आर्मी से है, ये कह रही है मैं एयरफोर्स में थी, और कुछ भी अनाप शनाप आके बोलती है। इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा था, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग चैनल पे बैठ के वो अपनी दलीलें देते रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसको समझने की ज़रूरत है देश की जनता को, कि कांग्रेस वाले और राहुल गांधी इस मुद्दे को इतना ज़ोर शोर से क्यों उठा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई मोदी जी ने जैसे कहा कि ये बालक बुद्धि, ये बालक बुद्धि नहीं है, ये बहुत ही साजिश की बात है दोस्तों। कि सेना का मनोबल गिरने से किसको फ़ायदा हो सकता है? तो सिर्फ एक ही कंट्री है जिससे उसको फ़ायदा हो सकता है, वो है चाइना। पाकिस्तान तो वैसे ही मरा हुआ है, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि उठ के खड़ा हो जाए। चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं? क्योंकि इससे पहले भी राहुल ने कह दिया था कि गलवान में हमारे सैनिक पिट रहे थे। एक बार और कभी इशू पता चला है कि 2004 में भी उन्होंने सेना के ऊपर बयान दे दिया था कि पहले उनको खाने में बासी खाना भी चला जाता था, फिर एक एंटोनी की क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था। अभी जो ये लगातार सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, इन सब पे जो उठाते रहते हैं सवाल, इसका क्या मकसद हो सकता है? तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो MOU साइन किया था, वैसे MOU साइन होता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी UPA, लेकिन जो MOU साइन कर लिया चाइना से वो कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। अब उस MOU में क्या है ये किसी को पता नहीं है, सार्वजनिक हुआ नहीं है। क्या ये उसी की कड़ी का एक हिस्सा तो नहीं है कि सेना को कमज़ोर किया जाए?
ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। और मेरा तो उन लोगों को कहना है जो सेना में भर्ती होने जाते हैं। कुछ साल पहले जब जनरल बिपिन रावत CDS थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि सेना में भर्ती होने जो आते हैं वो उसको एम्प्लॉयमेंट ना समझें, वो नौकरी नहीं है। देखिए जनरल बिपिन रावत ने कैसे क्लैरिफाई किया था। फिर आगे बात करते हैं। देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज़ में जाइए, PNT में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना। देखा दोस्तों आपने जनरल बिपिन रावत ने कितना कैटेगोरिकली कहा है कि भाई आपको नौकरी करनी है तो आप रेलवे में जाइए, PNT में जाइए और किसी डिपार्टमेंट में जाइए, सेना में मत आइए। ये सिर्फ नौकरी करने का जरिया नहीं है। तो जो लोग जो अग्निवीर हैं, उनकी फैमिली है, तो वो जाने से पहले उसको सोच लें कि वो नौकरी करने नहीं जा रहे हैं और ये माइंड में रख के ही जाए। तो जो नौजवान हैं उनके दिमाग में कंट्रोवर्सी पैदा करना, देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनके बीच में ये मैसेज देना कि भारत में सेना के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, इन सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है। दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचिए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है। देश को एकजुट होके कम से कम सेना पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।